नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा आप कैसे ITR 3 फाइल करेंगे नॉर्मल बिजनेस इनकम के लिए। हाँ जी दोस्तों, अगर आपके पास नॉर्मल बिजनेस इनकम है तो उस केस में आप ITR 3 कैसे फाइल करेंगे आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको फाइल नाउ पर जाना है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर, कौन से असेसमेंट ईयर की फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग असेसमेंट ईयर करंट की फाइल कर रहे हैं, यानी असेसमेंट ईयर 23-24। उसके बाद ऑप्शन पूछता है कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन फाइल कर रहे हो, तो यहाँ पे हम ITR 3 को ऑनलाइन फाइल करने वाले हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, ITR 3 सेलेक्ट कर लिया, प्रोसीड विद ITR 3 पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं 3 स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। 1 में रिटर्न को वैलिडेट, दूसरे में कन्फर्म, तीसरे में वेरीफाई। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब पूछता है ITR फाइलिंग के रीज़न, तो मैं पहले वाले ऑप्शन को ले रहा हूँ। मेरी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 2.5 लाख की। आप चाहे तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में बोलता है कि अगर आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के 7 प्रोवाइजर को कंप्लाई करते हो तो सेकंड वाले को ले सकते हो या फिर थर्ड वाले को ले सकते हो। मैं पहले वाले ऑप्शन को ले रहा हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल्स हैं जो भरने होंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों यहाँ पे देखो ITR 3 फाइल करेंगे नॉर्मल बिजनेस इनकम के केस में। नॉर्मल बिजनेस इनकम का केस हो गया जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम को नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं, जहाँ पे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो उस केस में वो यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस इनकम के रूप में ITR को फाइल करेंगे। जिनकी इनकम कमीशन इनकम होती है उनको भी ITR 3 फाइल करना होता है, उनको नॉर्मल बिजनेस इनकम में दिखाना होता है। जिनकी F&O ट्रेडिंग है वो भी नॉर्मल बिजनेस इनकम में दिखाएंगे। इंट्राडे वाला हटा दें, समझ गए दोस्तों। और अदर केसेस में आप नॉर्मल बिजनेस इनकम को दिखा सकते हैं। नॉर्मल बिजनेस इनकम को कोई भी दिखा सकता है जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है। अगर उस नॉर्मल बिजनेस इनकम दिखानी है तो दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन उसको उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है। प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बेनिफिट मिल जाती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बोलता है कि बहुत सारे शेड्यूल्स है जो आपको कंफर्म या यस नो करने होंगे, जैसे 31 शेड्यूल्स है। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले बोलता है कि क्या आपने पीछे इससे पहले ईयर में सेक्शन 115 BAC को लिया था, न्यू टैक्स रिजीम का है? नहीं, नो। करंट ईयर के लिए न्यू टैक्स रिजीम ले रहे हो? नहीं, नो। कंटिन्यू कर दिया। अभी अपनी इनकम यहाँ पे हमारी केवल बिजनेस इनकम है, तो सैलरी इनकम नहीं दिखा रहे। तो सैलरी से रिलेटेड जो भी एग्जेम्पशन है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग वो आप दे सकते हो। मेरी यहाँ पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके अलावा बोलता है कि क्या आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो जो डोनेशन पे किया है, ठीक है। 80C का कोई डिडक्शन है, 80G का कोई डिडक्शन है। बेसिकली ये डिडक्शन से रिलेटेड शेड्यूल है, तो जैसे यस करोगे उस शेड्यूल को भरना होगा। तो मेरे पास भी डिडक्शन भी कोई नहीं है। आप 80C में 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको यस करके आप यहाँ पे इसके शेड्यूल्स को भरना होगा, जिसमें आपको LIC, PPF, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, 5 ईयर वाला डिपॉजिट्स, इसके ऊपर 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है। 80C के ऊपर कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जहाँ मैंने बताया हुआ है कि 80C में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन मिलती है। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बिजनेस इनकम में क्या आप ये सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA, सेक्शन 44AE को ऑप्ट कर रहे हो? ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए होता है, इसको ऑप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस इनकम को दिखा रहे हैं, इसीलिए कंटिन्यू कर देंगे। ओके कर दिया। सबसे पहला आया जर्नल। जर्नल में बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैं आपको एक कंप्लीट नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा फाइलिंग सेक्शन। तो फाइलिंग सेक्शन में देखो 139 सब सेक्शन 1 बिफोर द ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं। अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, रिवाइज फाइल करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, वो अपने आप ही आ जाएगा, चाहे तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। इसके बाद नीचे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछता है, तो यहाँ से रेजिडेंट ले लिया। रेजिडेंशियल स्टेटस के कौन से कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हो? पहले कंडीशन में इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहे हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, बोलता है कि
क्या आप एक FII या FPI हैं? नहीं, नो। किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप है? नहीं, नो। किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है? नहीं, नो। किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को हेल्ड किया हुआ है? नहीं, नो। सेव पे क्लिक कर दिया। ऑडिट इन्फॉर्मेशन में पूछेगा, क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं? हाँ, मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस में इनकम दिखा रहे हो तो ITR 3 जाएगी, और यहाँ पे आप प्रेजेंटिव स्कीम नहीं ले सकते, इसलिए इस वाले ऑप्शन को येस करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। सेक्शन 44AD, 44ADA, 44ADA, 44AE को ऑप्ट कर रहे हो प्रेजेंटिव स्कीम को? नहीं, नो। ऑडिट के लिए लायबल हो, आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस हो रही है और 10 करोड़ के बीच में? नहीं, हमारी टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस नहीं हुए, नो। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। ऑडिट के लिए लायबल हो? नहीं, नो। किसी और अदर एक्ट में ऑडिट के लिए लायबल हो? नहीं, नो। सेव पे क्लिक कर दिया। ये बैंक की डिटेल्स आ गई, ये रिफंड के लिए सिलेक्टेड है, कंफर्म पे क्लिक कर दिया। पहला ऑप्शन ओके हो गया। अभी नेचर ऑफ बिजनेस पूछता है सेकंड ऑप्शन में। यहाँ पे ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें बिजनेस की डिटेल देनी होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है हमारी कंपनी जहाँ से हमने अपनी इनकम को ऑन किया है, ठीक है। जहाँ पे देख सकते हैं ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले इसने पूछा कि काम क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो काम है, हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग का काम है, जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल ट्रेडिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल को ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ लेंगे। रिटेल सेल्स भी ले सकते हो आप, अगर रिटेल सेल्स का ऑप्शन मिल जाता है। हाउस होल्ड, पावर ग्लास, रिटेल सेल्स, अदर प्रोडक्ट। रिटेल सेल्स अदर प्रोडक्ट ले लिया। ट्रेड नेम, तो बिज़नेस का नेम ये है, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे बिज़नेस के नेम को पेस्ट कर दिया। डिस्क्रिप्शन में चाहे तो आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, कंफर्म कर दिया। अभी दोनों शेड्यूल ओके हो गया। अभी आते हैं बैलेंस शीट की डिटेल पे। यहाँ हमें बैलेंस शीट की डिटेल देनी होगी, तो हम लोगों ने पहले से बैलेंस शीट यहाँ बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड पूछता है, ऐड डिटेल्स पे आते हैं। प्रोप्राइटर्स फंड यानी प्रोप्राइटर्स की कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट ये हो गई 14,89,040। अनसिक्योर्ड लोन पूछ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब चीज़ें नहीं है, लोन फंड्स में आ जाए तो सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, लोन फ्रॉम अदर्स 50,882, 50,882। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, एडवांसेस है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये रहा, ये एडवांस वाले कॉलम में आएंगे। एडवांस फ्रॉम अदर्स यहाँ पे लिख लेते हैं 6154, ठीक है। ये हो गया टोटल सोर्स ऑफ फंड। क्रेडिटर की रिपोर्टिंग आगे करनी होगी, बताऊंगा। ऐड पे क्लिक कर दिया। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स पे आते हैं, ऐड डिटेल्स। सबसे पहले फिक्स एसेट्स पूछा है, फिक्स एसेट्स कुछ नहीं है। इसके बाद नीचे आएंगे, इन्वेस्टमेंट पूछा है, कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो दे सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं है। करंट एसेट्स में आते हैं, तो करंट एसेट में सबसे पहले पूछ लिया इसने इन्वेंट्री, फिनिश गुड, तो फिनिश गुड का इन्वेंट्री हमारा ये है 12,85,176, 12,85,176। उसके बाद पूछा है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखते हैं, ये देखो सन्ड्री डेटर कितने अमाउंट का है, ये है सन्ड्री डेटर 11,89,160, 11,89,160, ये हमारा सन्ड्री डेटर हो गया। फिर उसके बाद है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड नीचे है और ये है 519,504, 519,504। उसके बाद नीचे है बैलेंस विद शेड्यूल्ड बैंक, यानी बैंक विद बैलेंस, यहाँ लिख सकते हो आप, जो कि 424,785 का है, 424,785। नीचे आते हैं अदर करंट एसेट्स कोई है तो वो दे सकते हो। अदर करंट एसेट्स ये है 154,908, 154,908। लोन एंड एडवांस में आ जाए, एडवांस
रिकवरेबल इन कैश और इन काइंड ऑफ और वैल्यू टू बी रिसीव। तो एडवांस की वैल्यू हमारी ये है 699,264 699,264। इसके अलावा हमने यहाँ से डिटेल तो भर दी सारी। अभी करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर पूछ लिया इसने, और क्रेडिटर हमने छोड़ दिया था 2726,721 2726,721। ठीक है, अभी मैं करूँगा ऐड पे क्लिक। तो यहाँ देख सकते हो ये है सोर्स ऑफ फंड, कितना हो गया 1546,076। एप्लीकेशन ऑफ फंड 1546,076 बराबर है बैलेंस शीट का डेबिट एंड क्रेडिट बराबर होना चाहिए। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे ये दोनों बराबर है। कंफर्म पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, आगे बढ़ेंगे। बैलेंस शीट दे दिया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डिटेल पूछ रहा है, तो हमने ट्रेडिंग करी है तो मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल कोई जाएगी नहीं। अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसने पूछा ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल, यहाँ आ जाता है, यहाँ भरेंगे डिटेल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड डिटेल्स पे आगे सेल ऑफ गुड्स का पूछेगा सबसे पहले, तो एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाते हैं प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले सेल ऑफ गुड का पूछा, तो सेल ऑफ गुड्स कितना है 1174,016 1174,016। उसके बाद आगे चले तो ग्रोज रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन ये नहीं है, ड्यूटी एंड टैक्सेस ये सब। रिवेन्यू हमारी इतनी बनी है। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक होता है, देख लेते हैं इसमें, अगर शायद क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल मांग ले तो नहीं, यहाँ तो नहीं है कुछ भी। चलिए ठीक है, ओके पे क्लिक करते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ भरेंगे 1285,176 1285,176 ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसके अलावा ओपनिंग स्टॉक पूछा, तो ओपनिंग स्टॉक है तो दे दो। ओपनिंग स्टॉक ये रहा 73,86,45 73,86,45। उसके बाद है परचेज अकाउंट, तो इसके नीचे परचेज है, ये रहा परचेज है 5,83,796 5,83,796 हो गया। इसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। एक बार ये देखते हैं, खुल जाए तो ऐड डिटेल्स पे जाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंसेस पूछ रहा है। सबसे पहले कैरिज पावर एंड फ्यूल अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, तो फ्यूल एंड गैसेस का ये है, पावर एंड फ्यूल में भर सकते हो इसको आप, जो कि 50,73,48 है 50,73,48.23 लिख लो। पॉइंट की वैल्यू लेगा नहीं है, इसलिए पॉइंट में मत लिखो, 50,73,48 लिख लो। ठीक है, उसके बाद ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया 629,403 629,403। ठीक है, तो जीपी हमारा मैच हो गया। अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मैच हो गया। अभी आगे बढ़ेंगे, आगे हमें डिटेल भरनी पड़ेगी ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में। यहाँ क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे जीपी बन के आया 629,403, ग्रॉस प्रॉफिट 629,403। ठीक है, ये देखो यहाँ बन के आया। अदर इनकम हमारी ये आती है, तो अगर कोई और अदर इनकम तुम्हारी आई है तो आप डेबिट टू प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट, क्रेडिट टू प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट ये आया। अभी ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा और भी तो इनकम है हमारी, अदर इनकम है रेंट कमीशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। इसके अलावा और नीचे आते हैं एग्रीकल्चर इनकम, एनी अदर इनकम में कर देते हैं। ये हो गई भाई हमारी इनडायरेक्ट इनकम, बाय इनडायरेक्ट इनकम। इसी को कॉपी कर लेते हैं, बाय इनडायरेक्ट इनकम। कितना है अमाउंट 17,908 की हमारी अदर इनकम है, ये ले लिया। अभी टोटल जो क्रेडिट हो गया, यानी इसमें ये जुड़ गया, तो ये हो गया 647,311 647,311। अभी सेव पे क्लिक करेंगे, आगे आ जाते हैं डेबिट टू प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट।
अब यहाँ पे डेबिट होगा। डेबिट क्या होता है? एक्सपेंसेस ही डेबिट होते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक करके चलिए भरेंगे। सबसे पहले फ्रेट आउटवर्ड नहीं है, पावर एंड फ्यूल, रेंट, रिपेयर टू बिल्डिंग, रिपेयर टू मशीनरी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस को मैं यहाँ पे रिपेयर टू बिल्डिंग वाले में डाल देता हूँ। 45,380.31 45,380.31 नहीं लेगा, इसलिए इसको राउंड ऑफ में वैल्यू लेनी पड़ेगी। जो लेते जाओ मार्किंग भी करते जाओ ताकि याद रहे, क्योंकि बहुत सारी फिगरें हैं इसमें। इसके अलावा रिपेयर टू मशीनरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं है। पावर एंड फ्यूल, रेंट वगैरह नहीं है। हाँ ठीक है, नीचे आ जाते हैं। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, सैलरी, वेजेस, तो यहाँ पे वेलफेयर है, सैलरी नहीं है। ठीक है, लीव इनकेसमेंट नहीं है, कंट्रीब्यूशन एनी फंड नहीं है। इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहा है, वर्कमैन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, हाँ ये है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस है, इसको लिखेंगे। कितना है? ये रहा 1163, ये कर लिया, ओके। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नहीं है, पैकिंग ऑफिस एक्सपेंसेस है, और टेलीफोन एक्सपेंसेस है, नहीं है। कमीशंस में तो नहीं होगा हमारा कमीशन कोई। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। रॉयल्टी वगैरह पूछ रहा है, नहीं। प्रोफेशन फ्रॉम कंसल्टेंसी फीसिस, प्रोफेशनल इनकम, जो प्रोफेशनल इनकम है वो अकाउंटिंग चार्जेस प्रोफेशनल इनकम होती है, तो 13,100 वाली डाल दो इसमें, अदर्स वाले में 13,100, ये प्रोफेशनल इनकम हो गई। बैंक चार्जेस पूछ रहा, आगे डालेंगे। इसके अलावा होटल, कन्वेंस एक्सपेंसेस ये रहा 6857, ठीक है। इसके अलावा नीचे टेलीफोन एक्सपेंसेस पूछ रहा है, टेलीफोन एक्सपेंसेस ये है, ये हो गया। फिर उसके बाद पूछा आगे इसने डोनेशन वगैरह ये सब चीज़ें, ऑफिस एक्सपेंसेस, पैकिंग चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी को आप पावर एंड फ्यूल में दिखा सकते हो, जो हमने आगे छोड़ा वहाँ पे हम पावर फ्यूल में, अगर पावर एंड फ्यूल का ऑप्शन है तो यहाँ पे ये देखो पावर एंड फ्यूल, यहाँ पे डाल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को 19,551, ये हो गया भाई। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे। टैक्स वैक्स पे किया है कोई, वो दे सकते हो। ऑडिट फी है, वो दे सकते हो। अदर एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। अब लगभग बाकी सब जो है अदर एक्सपेंस में ही जाएगा हमारा। तो सबसे पहले तो बैंक चार्जेस है, 2 बैंक चार्जेस ले लो। अमाउंट हो गया यहाँ पे 405.16, पॉइंट नहीं जाएगा ये, 16 वाला तो जाएगा नहीं। 50 से ऊपर हो तो 1 रुपये राउंड ऑफ में ले सकते हो। फिर बैंक चार्जेस हो गया हमारा ये। जनरल एक्सपेंस की बात करें, इसको भी कॉपी कर लो। जनरल एक्सपेंस हो जाएगा 61,886.96, तो 887 कर सकते हो, 61,887, ये हो गया। अगला आ जाते हैं आईटीसी राइट ऑफ। ये अपना आईटीसी राइट ऑफ है, और ये हो गया आईटीसी राइट ऑफ 2517, ये क्लियर हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस 616 हो गया। उसके बाद पैकिंग चार्जेस हो गया 10,267, राउंड ऑफ शॉर्ट एंड एक्सेस ये हो गया। देखो राउंड ऑफ और शॉर्ट एंड एक्सेस, राउंड ऑफ नेगेटिव में, शॉर्ट एंड एक्सेस प्लस में, तो इसकी टोटल वैल्यू 5 रुपये 77 पैसे, यानी 6 रुपये ले सकते हो आप।
ठीक है, दोनों को जोड़ के। स्टाफ वेलफेयर तो हो ही गया था, रह गया वाटर एक्सपेंसेस। यहाँ ले लिया वाटर एक्सपेंसेस 6,000 रुपये। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस भर दिया। अभी हमारा प्रॉफिट 4,73,452 और यहाँ आ गया 4,73,452, बिल्कुल मैच है। नेट प्रॉफिट यही निकल गया, यहाँ भी नेट प्रॉफिट यही है, ये देखो 4,73,452। अभी ऐड पे क्लिक कर दो तो जो नेट प्रॉफिट निकल के आ गया वो ये आ गया, और यही मेरी इनकम बन गई बिजनेस से। ये प्रोप्राइटर के कैपिटल में चली जाती है, मैंने दिखाया आपको, ये देखो ये प्रॉफिट ऐड होता है फिर कैपिटल निकलती है। अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन पूछता है, यहाँ पे आ जाएंगे। अदर इन्फॉर्मेशन में मर्चेंटाइल सिस्टम है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग मेथड चेंज नहीं किया है हमने, बाकी सब ठीक है, ओके करना है बस। नीचे आ जाओ, और सैलरी की शेड्यूल के बारे में पूछा है, तो सैलरी इनकम हमने दिखाया ही नहीं है। अगर आपकी सैलरी इनकम बनती है तो आप अपनी सैलरी इनकम यहाँ दे सकते हो, मेरी यहाँ पे सैलरी इनकम है नहीं। आगे बढ़ेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन, शेड्यूल बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो इनकम बनी, ये देखो 4,73,452 जो प्रॉफिट आया वो हमारी इनकम बन गई ये। ठीक है, अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे। शेड्यूल बीपी हो गया, शेड्यूल DMDO, डिटेल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये नहीं है हमारा, इसलिए कंफर्म कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, समरी ऑफ डेप्रिसिएशंस ऑन एसेट्स। इसको भी कंफर्म कर देंगे, ये भी नहीं है हमारा। डीम्ड कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स, तो इसको भी कंफर्म कर देंगे, ये भी नहीं है हमारा। डिटेल्स ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र, तो ये भी नहीं है, कैपिटल गेन की डिटेल को पूछता है। कंफर्म ऐसे होगा नहीं, आप किसी भी एक ऑप्शन को टिक कर लेना, जैसे इसको टिक कर लिया और उसके बाद कंटिन्यू करके फिर कंफर्म करना, ऐसे कंफर्म होगा नहीं। डिटेल है ही नहीं कैपिटल गेन की मेरी, आपकी कैपिटल गेन की कोई इनकम होती है तो वो भर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करेंगे, कंफर्म करेंगे। शेड्यूल 112A ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है, तो ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए कंफर्म कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अदर सोर्स। यहाँ पे अदर सोर्स की जो इनकम होती है उसकी डिटेल देनी होती है, जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, फैमिली पेंशन इनकम हो गया, या कोई भी अदर इनकम हो गया। उस तरह की इनकम की डिटेल आप यहाँ पे डिटेल ऑफ इनकम ऑफ अदर सोर्स यहाँ पे भरते हो, शेड्यूल अदर सोर्स वाले में। ये ओके हो गया, यहाँ से मैं कर दूंगा कंफर्म। नीचे स्क्रॉल करेंगे, डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। करंट ईयर लॉस को सेट करने के बाद इनकम की डिटेल, तो लॉस तो कुछ है ही नहीं हमारा, तो इसको भी बस देख के कंफर्म करना है।
ये देखो, ये इनकम बनी, कोई लॉस है ही नहीं, तो कंफर्म कर दो। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, कोई तो उसकी डिटेल देनी होगी, ये भी नहीं है हमारी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, कंप्यूट सेट ऑफ पे कर देंगे, कंटिन्यू। पास्ट ईयर कोई लॉसेस है, उसकी डिटेल, तो ये भी नहीं है हमारी। इसको भी कंप्यूट सेट ऑफ कर देंगे। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, उसकी डिटेल, तो ये भी नहीं है, कंफर्म कर दो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10(10) का कोई है तो वो दे सकते हो, ये नहीं है हमारा कोई, कंफर्म कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, 80D का कोई डिडक्शन है मेडिकल इंश्योरेंस का, तो वो दे सकते हो, हमारा यहाँ पे नहीं है कोई। मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है आपने तो उसका डिडक्शन ले सकते हो 80D में। इसके अलावा 80G का कोई डिडक्शन है, डोनेशन पे किया है तो उसका ले सकते हो, ये भी नहीं है हमारा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, 80IA के अंदर लेना है डिडक्शन कोई, वो ले सकते हो, ये भी नहीं है हमारा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, 80IB का पूछ रहा है तो ये भी नहीं है, कंफर्म कर दिया। अगला पूछ रहा है 80IC या IA का कोई डिडक्शन है, वो भी नहीं है। अगला जो डिडक्शन है वो यहाँ पे 80C का आपको डिडक्शन मिलता है, जैसे LIC का, PPF का, म्यूचुअल फंड का, 5 ईयर वाले डिपॉजिट का, चिल्ड्रंस एजुकेशन फीस का, तो इस तरह का कोई भी नहीं है हमारा, कंफर्म करो। अगर है तो आप ले सकते हो। 1.5 लाख तक का डिडक्शन 80C में मिलता है। स्पेशल रेट के अकॉर्डिंग कोई इनकम चार्जेबल है नहीं है। स्पेशल रेट में कौन कौन सी इनकम आ जाती है, बहुत सारी इनकम है। जैसे अगर आप शेयर मार्केट में करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है, स्पेशल चार्जेबल इनकम के अंदर आती है वो। क्रिप्टो करेंसी में करते हो वो भी स्पेशल इनकम के अंदर आती है, जिसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है अलग से। फिर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल 115JC के अकॉर्डिंग, ये भी नहीं है। जो डिटेल आ रही है आपकी वो बाकी आपको इसको देख के बस कंफर्म करना है। अब आ जाता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट। 115JD के अकॉर्डिंग कोई टैक्स क्रेडिट है तो वो दे सकते हो, ये भी नहीं है, कंफर्म कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पे आपकी टोटल इनकम को कैलकुलेट करेगा। अगर आपने अदर सोर्सेज से इनकम दिखा रखी है, जैसे सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या अदर इनकम के सोर्स है, तो पूरी डिटेल दिखेगी। जैसे सैलरी इनकम 0 है, हाउस प्रॉपर्टी 0 है, बिजनेस इनकम मेरी ये आई, कैपिटल गेन 0 है, अदर सोर्स 0 है, तो टोटल इनकम मेरी ये निकल गई 473,452। ठीक है, यही मेरी इनकम मिली, इसी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। तो 5 लाख से कम है इनकम तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 5 लाख से ऊपर होता तो देना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, 87A के अंदर रीबेट मिल जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे नीचे आएंगे, पार्ट बी में TTI, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो टैक्स देख सकते हैं 0, नीचे तक 0 है फिगर। और मैं आपको दिखाऊंगा, देखो टैक्स रिलीफ में जाओगे तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे, टैक्स पेड शोज, 1 मिनट हो जाइए,
दिखाते हैं आपको। टैक्स पेबल इन टोटल इनकम, ये देखो 11,173 का टैक्स बना, 11,173 का रिबेट मिल गया, जो कि 87A के अंदर रिबेट मिलता है। ये 87A में रिबेट मिल गया, तो टैक्स पेबल 0 बन गया, मुझे देना कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स देना ही नहीं। 5 लाख से ऊपर जाता तो टैक्स देना होता। अभी प्रीव्यू रिटर्न पे जाएंगे, यहाँ पे टिक कर लेंगे ऑथराइज पर्सन को, और यहाँ पे मैं प्रोसीड टू प्रीव्यू पे जा रहा हूँ, और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से प्रोसीड टू वैलिडेशन, और देख सकते हैं वैलिडेट सक्सेसफुली हो गई है हमारी ITR 3। बस अब इसको आगे वेरीफाई करके फाइल करना है। सो दोस्तों, देखा आपने, इस प्रकार से ITR 3 फाइल होगी नॉर्मल बिजनेस इनकम की। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।